कल हमने भरेसर सूत्र की शुरुआत की थी और यहाँ पे बता रहे हैं कि महापुरुष 53 है और महासतियां 47 है। टोटल मिला के भरेसर सूत्र के अंदर 100 महापुरुषों का और सतियों का, ये दोनों को मिला के 100 जन का यहाँ पे सुबह के समय में उनको याद किया है, उनका नाम लिया है। उनके नाम से भी हमारे कई जन्मों भवों के पाप क्षण में दूर होते हैं। ऐसे महासत्वशाली और महाब्रह्मचारी, ऐसे महापुरुष और महासतियों को हम यहाँ पे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कल हमने 53 महापुरुष कौन कौन है, उसकी हमने यहाँ पे बात की थी। बरहेसर बाहुबली, अभय कुमारो और ढंढनो कुमारो, सिरियो अणियाउत्तो अइमुत्तो नागदत्तो 8 हुए। मेयज्ज थुलिभद्दो, वैर ऋषि नंदी सेन सिंहगिरी, कयवन्नो असुकोसल, पुंडरियो केसी कंडो। यहाँ पे 9 हुए। यहाँ पे 10 हुए, ऐसे टोटल 18 हुए। हल्ल विहल्ल सुदंसन साल महासाल साली भद्दो भद्दो दसन्न भद्दो, प्रसन्न चंदो जस भद्दो। यहाँ पे और 10, टोटल 28 हुए। गय जम्बू बहु अंक चूलो, गय सुकुमालो अवंती सुकुमालो, धन्नो इलाई पुत्तो चिलाई पुत्तो बाहुमणि। 36 हुए टोटल। आगे अज्जगिरी अज्जर खिया अज्ज सुहति उदायो मणगो, कालय सूरि संभो पज्जुन्नो मूल देवो 45। भवो विन्हु कुमारो, अद्द कुमारो दडप्प हारी सिज्जन स कूरगड़ु सिज्जम भव मेह कुमारो यहाँ पे टोटल 53 हुए। ये 53 महापुरुष है, उनको हम यहाँ पे याद करेंगे। और आगे कहते हैं कि एमाई महासत्ता दिंतु सुहम गुण गणिहिम संयुक्ता, जैसिम नामक गहने पावप बंधा विलयम जंती। एमाई महासत्ता इत्यादि अनेक महासत्वशाली गुण के समूह से संयुक्ता युक्त, सुहम दिन तो हमको भी सुख अर्पण करो। जैसे नामक गहने के जिनके नाम ग्रहण करने से पावप बंधा, यानी पाप प्रकृति का जो बंध है वो विलयम जंती, नाश को प्राप्त करता है, वो नाश होता है। जंती यानी प्राप्त होता है, इसको नाशम विलयम। नंबर भी यहाँ पे दिए है, एमाई महासत्ता। तो एमाई गुणगणिहिम संयुक्ता महासत्ता, सुहम दिंतु जैसे नामक गहने पावप बंधा विलयम चमके इत्यादि गुण समूह से युक्त, गुण गणिहिम संयुक्ता, गण यानी समूह, गुण समूह से युक्त महासत्ता महासत्वशाली महापराक्रमी ऐसे पुरुषों, सुहम दिंतु हमको भी सुख अर्पण करो, हमको भी सुख दो। जैसिम नामक गहने जिनके नाम ग्रहण करने से पावप बंधा पाप प्रकृति का बंध, विलयम जंती नाश को प्राप्त करता है, यानी पाप प्रकृति जो हमने पहले बंद किया है वो भी खत्म होता है और नए प्रकृति का बंध नहीं होता। ऐसे ये महासत्वशाली पुरुषों है। अभी हम महासतियों को याद करते हैं।
इसमें कुछ क- ऐसे भी है कि जिन्होंने दीक्षा ली है, और ऐसे भी है कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ली लेकिन संसार में ब्रह्मचर्य का पालन खूब अच्छी तरह से उन्होंने किया है और शासन की प्रभावना उन्होंने की है। तो ऐसे 53 महापुरुषों और 47 महासतियों की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे पहले से मैंने नंबर लिख दिया है। सुलसा चंदन बाला मनोरमा मयन रेहा दमयंती नमया सुंदरी सिया नंदा भद्दा सुभद्रायो। सुलसा श्राविका, चंदन बाला, मनोरमा, मदन रेखा, दमयंती, नर्मदा सुंदरी, सीता, नंदा, भद्रा और सुभद्रा। राई मई ऋषि दत्ता, पौमा वै अंजना श्री देवी, जिट्ठ सुजिट्ठ मिगा वै पभा वै चंदना देवी। राई मई राजीमती, ऋषि दत्ता ऋषि दत्ता, पौमा वै पद्मावती अंजना, श्री देवी यानी श्रीदेवी, जिट्ठ सुजिट्ठ, ज्येष्ठा सुज्येष्ठा मृगावती, प्रभावई प्रभावती, और चिल्लना देवी यानी चिल्लना रानी। बंबी सुंदरी रुक्मिणी, रेवई कुंती शिवा जयंती देवई दोवई धारणी, कलावई पुष्पचूलाय। बंबी यानी ब्राह्मणी, सुंदरी यानी सुंदरी, रुक्मिणी यानी रुक्मणी रुक्मिणी, रेवई कुंती रेवती श्राविका, कुंती 5 पांडवों की माता, शिवा यानी शिवा देवी, जयंती, देवई यानी देव की, दोवई यानी द्रौपदी, धारणी यानी धारिणी, कलावई पुष्पचूलाय, कलावती रानी और पुष्पचूला साध्वी। पौमा वै अघोरी, गंधारी लक्ष्मणा सुसीमाय, जम्बू वै सच्च भामा, रुक्मिणी कनहट्ट महिषियो। पौमा वै गोरे यानी पद्मावती और गौरी, गंधारी यानी गांधारी, लक्ष्मणा यानी लक्ष्मणा, सुसीमा यानी सुसीमा, जम्बुवई जम्बुवती, सत्यभामा यानी सत्यभामा, रुक्मिणी यानी रुक्मिणी। ऊपर भी एक रुक्मिणी रुक्मिणी का नाम आया है, बम्बी सुंदरी रुक्मिणी, और यहाँ भी रुक्मिणी यानी रुक्मिणी। कनहट्ट महिषियों, ये जो 8 है इस गाथा के अंदर, 11वीं गाथा के अंदर जो बताए गए हैं, वो श्री कृष्ण की पटरानियां हैं। कितनी है? 8। पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बुवती, सत्यभामा और रुक्मिणी। कनहट्ट महिषियों यानी श्री कृष्ण की ऐसी 8 महिषी यानी पटरानी। जखाय जख दिन्ना, भुआ भुआ तह चेव भुव दिन्नाय, सेना वेना रेना भैनियो ठूलभद्दस्व। यक्षा यक्ष दिन्ना, भूता भूत दिन्ना, सेना वेना और रैना, ये 7 स्थूलिभद्र जी की बहनें हैं। ये भी सब महासत ये सब महासतियां हो चुकी है। तो 11वीं गाथा के अंदर श्री कृष्ण महाराज की 8 पटरानियां, और 12वीं गाथा के अंदर 7, 41 से लेकर 47 तक महासतियों का नाम दिया गया है। ऐसे स्थूलभद्र जी के 7 बहनों का नाम दिया है। ठीक? तो ये सब 47 महासतियां हुई। इच्छाई महासयो, जयंती अकलंक शील कलियाओ, अज्जवी वज्जरी जासिम जस पड़ो तीहू અને સહેરે।
इच्छाई महासुयो इत्यादि जो महासती है। जयंती अकलंक शील कलियाओ। जयंती यानी जो जयवंत है, अकलंक जिन्होंने खुद के जीवन में कभी कलंक नहीं लगाया, ऐसे। शील, शील यानी ब्रह्मचर्य, शील गुण। कलियाओ, कलिका यानी गुण। शील कलियाओ यानी લખમણા એ જ લક્ષ્મણા સાધ્વી હશે સાહેબ. एक मिनट। इस तरह इच्छाई महासयोग इत्यादि जो महासतियां हुई, अकलंक शील कलियाओ, जो निष्कलंक और शील यानी ब्रह्मचर्य को धारण करने वाली, ऐसी जो ये महासतियां है, ये सब जय को प्राप्त हो, उनका जय हो। अज्जवी वज्जई जासी, जस पड़ हो तिहु आने सहेले। अज्जवी वज्जई जासी, अज्जवी यानी आज भी, वज्जई जासिम, जासिम यानी जिनका। जस पड़ हो यानी यश रूपी जो पड़ है वो, तिहु अने सहेले यानी तीनों लोक में, त्रिभुवन में, वज्जय यानी बज रहा है। आज भी जिनके यश का पड़ह तीन भुवन में, तिहु अने सैले वज्जय, तीन भुवन के अंदर बज रहा है, ऐसे ये सब महासतियां बताई है। ગુરુજી 11મી ગાથામાં જે લખમણા કીધા લક્ષ્મણા એ જ લક્ષ્મણા સાધ્વી. नहीं, ये नहीं। ઓકે लक्ष्मणा, लक्ष्मणा ये नहीं। ये तो 8 શ્રી કૃષ્ણ જે બટરાનીય છે, એ બધાનો પરિચય હમણાં સામાન્ય જે આપણે જોવાના છીએ। વિશેષ તમારે પછી કોઈ પણ ગ્રંથ વગેરેમાં વાંચવું હોય એ તમે વાંચી શકો છો, એના માટે બહુ બધા ગ્રંથો છે। ઓકે એ મારી પાસે એની પુસ્તકો પણ છે લગભગ, એ જોતી હોય તો તમને હું મોકલી આપીશ। તો ઓકે લક્ષ્મણા, આ લક્ષ્મણા કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણની પટરાણી છે। અને પેલી લક્ષ્મણા સાધ્વી જે 80 વર્ષ 24 પહેલા થઈ, એ લક્ષ્મણાની વાત અહીંયા આપણે કરવાની નથી। એ લક્ષ્મણા એ રૂપે અને એ સ્વરૂપે અને એ લક્ષ્મણા નામથી અત્યારે એને ઓળખી ન શકાય, કારણ કે એમને તો બહુ મોટી ભૂલ કરી, એટલે મહાતપસ્વી હતા। અને એમના કારણે તો એમનું શું કહેવાય કે 80-84 જેટલું એમને ભરવું પડ્યું, ભટકવું પડ્યું, તીર્થંકર જોડે જેમને માયા કરી। તો એમનું નામ અહીંયા નથી લેવાતું, એટલે એ એમનું નામ સ્વરૂપે નથી, એ સ્વરૂપે નથી। લક્ષ્મણા એટલે 8 શ્રી કૃષ્ણ જે પટરાણીઓ છે એની આ વાત છે, બરાબર? હા બોલો। ઓકે ઓકે બોલો। ઠીક બરાબર. ગુરુજી, હા બોલો। ગુરુજી લાસ્ટ ગાથામાં અજ્જવી વજ્જઈ જાસીમ છે, તો વજ્જઈ નો મીનિંગ શું થશે? વાગે છે કે વજ્જઈ જે यानी હા વાગે છે। આજે પણ વાગે છે ને? એમના નામનો યશનો પઢ ત્રણેય ભુવનમાં વાગે છે। ઓકે, પડહો ગુરુજી એટલે આ પડ ક્લિયર નહીં અને આ રહી. પછી જ વાગે છે। ઓકે, હા પ્રણામ ગુરુજી।
गुरुजी पढ़ो यानी क्या? गुरुजी पढ़ो यानी डंका ना, आज ही उनके नाम का डंका पढ़ो बजता है, यानी वही बात हुई। जी जी, ओके ओके ओके। पढ़ो। पढ़ो यानी डंका। चलो, इस यहाँ पे नंबर नहीं दिया, नंबर देते हैं। ગુરુજી हाँ, पूछो। કણહમાં કણહ એટલે કૃષ્ણ અને અઠ એટલે આઠ એવો અર્થ કરવાનો. जी जी, कन्ह, कन्ह यानी श्री कृष्ण आणि महेश 11 पटराणी। हम्म. कन्हठ, कन्ह यानी श्री कृष्ण, अठ्ठ यानी आठ, कन्हट्ट यानी श्री कृष्णनी आठ पटराणी। જી ગુરુજી ધન્યવાદ. इच्छाई महासंयोग इत्यादि जो अकलंक, निष्कलंक शील कलियाओ, शील कला यानी शील गुण, ब्रह्मचर्य गुण, यानी कलियाओ उनका विशेषण है, यानी हम ऐसा बोलेंगे शील को धारण करने वाली, शील गुण से सहित, राइट। शील कलियाओ, शील गुण सहित इत्यादि, निष्कलंक शील आदि गुण से युक्त ऐसी जो महासतिया है, वो जय को प्राप्त हो। 5 अज्जवी जैसिम, जिनका, पहला जिनका, राइट, जिनका बोले या जिनके बोले, एक ही हुआ। जिनके यश का पढ़ तीनों सकल त्रिभुवने, सकल तीन भुवन में, तीन भुवन में, राइट। अज्जवी, आज भी, वज्जई, एक मिनट, ओके। जिनके यश का पढ़ सकल तीन भुवन में आज भी बज रहा है, वज्ज ई, ओके। इस तरह याद रखना है। अभी हम जब हम पढ़ते थे, इसकी हम बात करें तो एक कथाएं एक साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ते थे तब ऐसा नहीं करते थे। नवकार महामंत्र से ही कथाओं की बातें होती थी, कभी भरेसर की यानी भरतेश्वर की, कभी बाहुबली की, तो कभी ढंडन कुमार की, कभी श्रीय स्थूलिभद्र जी की, कभी अहिमुक्ता मुनि की, अतिमुक्त मुनि, अहिमुक्ता मुनि की, कभी नागदत्त की, कभी बेताराज मुनिवर की। ये सब की बात धीरे 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 यहाँ पे हमारा दो प्रतिक्रमण सूत्रार्थ पूर्ण होता होता था, और इस तरफ ये सब कथाएं एक साथ पूर्ण होती थी। इसके अलावा भी बहुत सारी कथाएं होती थी, क्योंकि जब हम पढ़ते थे उस समय की बात करें तो आधे घंटे का, 1 घंटे का क्लास, और उसमें अंतिम 15-20 मिनट ऐसे ही कि जिसमें कथा चलती थी। हम तो सिर्फ कथा सुनने के लिए जाते थे, पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, कुछ याद नहीं रहता था। उस समय की बात है, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। लेकिन कथाओं के माध्यम से हमको इंटरेस्ट आया किसमें, इस सूत्रार्थ में, सूत्र के अर्थ करने में। सब दौड़ के जाते थे, चलो सूत्र का अर्थ करते हैं, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ कथाएं सुनने के लिए। लेकिन ये कथा सुनते 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 हमने ये सब पढ़ लिया। आपको एक साथ सब कथा यहाँ पे अभी सुनाई जाएगी, किसको बोलना हो, किसकी कथा बोलनी हो, वो छूट है, राइट।
सबसे पहली कथा आती है भरतेश्वर की, यानी भरत महाराजा। भरत महाराजा कौन थे, शायद सबको पता है ना, कि आदिनाथ भगवान जिनके पुत्र थे। आदिनाथ भगवान इनके पुत्र भरत राजा थे, कि भरत महाराजा प्रथम पुत्र थे। इस अवसर पीढ़ी में जो ऋषभदेव प्रथम हुए, उनके प्रथम तीर्थंकर हुए, उनके प्रथम पुत्र, इस अवसर पीढ़ी के अंदर भरत क्षेत्र के अंदर प्रथम चक्रवर्ती स्वरूप उनका जन्म हुआ। पूर्व में उन्होंने साधु भगवंतों की बहुत सेवा की। पूर्व में उनका नाम बाहु था, बाहुमुनि, बाहुमुनि और सुबाहुमुनि, भरत और बाहुबली। बाहुमुनि ने साधु भगवंतों की गोचरी पानी आदि से बहुत सेवा की। ऐसे व्यावच्च की, इतनी जबरदस्त वो व्यावच्च थी कि जिनको हम शब्दों के माध्यम से बोल भी नहीं सकते। इतनी जबरदस्त सेवा, तन मन धन से, मन वचन काया से। इसलिए तो उनको ऐसा जबरदस्त पुण्य का बंध हुआ, वो प्रथम चक्रवर्ती बने। देखो, चक्रवर्ती भी बनना है ना, लास्ट चक्रवर्ती 12वां चक्रवर्ती बने तो उसका पुण्य कम होता है। अंत में वो भी 6 खंड का अधिपति तो बनता है, लेकिन उसका पुण्य तो भी कम होता है। लेकिन प्रथम चक्रवर्ती का पुण्य सबसे ज्यादा प्रचंड होता है। जिन्होंने, जब आगे बात करते हैं, साथ में आएंगी, ये व्यावच आदि करके उन्होंने भोग कर्म, भोगावली कर्म जबरदस्त बंद किया। साधु भगवान के सेवा से, व्यावच से उनको भोगावली, निकाचित भोगावली कर्म का बंद हुआ, और वहां से काल धर्म उनका हुआ, और अनुत्तर विमान के अंदर वो देव बने। वहां से 33 सागरों का आयुष्य पूर्ण करके इस अवसर पीढ़ी के अंदर प्रथम तीर्थंकर के प्रथम पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती स्वरूप उनका जन्म हुआ। और सबको पता है कि उनको अरिसा भुवन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अनित्य भावना करते करते, हाँ, भगवान आदिनाथ से उन्होंने प्रतिबोध हुए, और बाद में उन्होंने वैराग्य में तो थे ही, क्योंकि उनके भाइयों ने भी सबने दीक्षा ली थी, वो अकेले बाकी थे। भगवान की वाणी सुन के वो भी बहुत वैराग्यमय बन चुके थे, लेकिन दीक्षा नहीं ले पा सकते थे। उन्होंने साधर्मिक भक्ति आदि भी बहुत कुछ उन्होंने खुद के जीवन में उन्होंने किया। 24 तीर्थंकर भगवंत की प्रतिमाएं भी उन्होंने अष्टापद तीर्थों पर बनवाई थी, और शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर भी अद्भुत आदिश्वर भगवान की प्रतिमा उन्होंने बनवाई थी। वो इतनी प्रभावशाली प्रतिमा थी, मतलब वो आज भी है, गुप्त गुफा के अंदर है, और देवों द्वारा पूजित है। जैसे हम भगवान आदिनाथ की सेवा पूजा आदि करते हैं, वैसे ही देवताओं भी चंदन तलावड़ी के पास एक गुप्त गुफा है, वट का वृक्ष है वहां पे, चंदन तलावड़ी के दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े वृक्ष है, और वहां ही एक गुप्त गुफा है, और उस गुफा के अंदर भरत चक्रवर्ती ने बनवाई हुई वो जो प्रतिमा है, वो आज भी वहां पे है, और देवताओं के द्वारा पूजित है। जैसे हम ऊपर आदेश्वर भगवान की पूजा सेवा करते हैं, वहां पे देव देविया करते हैं। और जो बहुत तुम समय में मोक्ष में जाने वाला है, छक्कर की 7 यात्रा की हो, भाव से की हो, देवता भी उससे प्रसन्न हो गए हो, तो देवता उनको ऐसे प्रतिमा का दर्शन भी करवाते। ऐसा उस समय कहते थे
कि ऐसे भरत चक्रवर्ती ने जो प्रतिमा बनवाई है, वो दर्शन जो करते थे ना, वो उसी भव में या 3 भव के अंदर मोक्ष में जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतनी अहोभाव से, भक्ति भाव से वो प्रतिमा बनी गई है, बनवाई है या बनी है। जो कोई भी ऐसे प्रतिमा को देखता है, रत्न जड़ित प्रतिमा है, ऐसे प्रतिमा को जो देखता है उसको बाद में देखने लायक कुछ रहता ही नहीं, वो भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है।